वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो हम लोगों ने पहले भी बताया कि हम लोग अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के लिए सीयूटी के लिए कुछ इस बार काम करेंगे। तो इसके एक पार्ट है कि हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी अकाउंटेंसी का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अकाउंटेंसी का एक प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें चैप्टर यूनिट 1 टू यूनिट 10 तक का जितना चैप्टर है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उन लोगों का इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में जाने से पहले चैप्टर के थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ेगा, चैप्टर के थ्योरी को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का प्रॉब्लम है वो मतलब उन लोग आप क्लियर कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला जो चैप्टर है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप तो ये तो आप लोगों ने 12 में पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जस्ट एग्जाम के क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए हम लोगों ने पढ़ा, बट इस बार थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। देखो, पार्टनरशिप आने से पहले एक बिजनेस था जो था सोल ट्रेडिंग बिजनेस। ये आप लोगों ने ऑलरेडी अब जानते हो कि सोल ट्रेडिंग क्या होता है। सोल मीन्स सिंगल। जब एक सिंगल पर्सन कुछ बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस का जितना भी डिसीजन है, उस डिसीजन कंप्लीट डिसीजन मेकिंग वो खुद करता है, तब दिस प्रोसेस इज नोन एज सोल ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। जिसमें ओनर्स, ये मैनेजर से, ओनर से सब कुछ डिसीजन करता है। बट इन पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा इसमें मतलब सेम नहीं है। पार्टनरशिप क्या होता है कि जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। सिर्फ एक साथ नहीं मिलेंगे, उन लोगों ने अपना कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस लोग करते हैं, ठीक है। जिसमें प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें हम लोगों को जितना रिस्क है बिजनेस का वो सभी पार्टनर मिलकर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे सोल ट्रेडिंग में अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो ओनर को बियर करने पड़ेगा, बट इन पार्टनरशिप बिजनेस वो सभी पार्टनर्स मिलकर ये मतलब शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का एक बेसिक चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेक्शन लिखा है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या मीन क्या है कि एक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के अंदर में, वो प्रॉफिट को शेयर करेगा और बिजनेस को एक साथ मिलाकर चलाएंगे। दैट मीन्स बिजनेस एक एसोसिएशन है जिसमें 2 इससे ज्यादा पर्सन एंगेजमेंट रहेगा। और मैं पहले भी डिस्कस किया, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटर का जो बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट को और एक नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, वो डिस्कस करेंगे बाद में। उसका बैलेंस शीट और सोल प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट, जैसे हम लोगों ने एचएस फर्स्ट ईयर में जो बैलेंस शीट किया जिसमें ओनर एक है, कैपिटल एक का है, ड्राइंग्स एक लोगों ने मतलब बिजनेस से जो उठाया है पर्सनली उसके लिए, एक पर्सन का जब होगा वो होगा सोल प्रोप्राइटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थोड़ा याद कर लेना है। देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और पर्सन, 2 या इससे ज्यादा पर्सन का एंगेजमेंट इसमें होना चाहिए। और देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर कंसर्न, सभी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक रिलेशन होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि ऑब्जेक्टिव क्या एग्रीमेंट का, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो मतलब ठीक करना। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग पर, सभी मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ फीचर्स है उसके ऊपर, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। देखो, ये तो थियोरिटिकल पेपर नहीं कि एग्जाम में थ्योरी लिखना है, जस्ट समझना है, क्योंकि ये केस स्टडी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद कर लेना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम 2 और इससे ज्यादा, मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए, एक आदमी से सोल प्रोप्राइटर होता है, और मैक्सिमम कितना है 50। ये जो 50 है, पिछले साल एक क्वेश्चन है सीयूटी में कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पार्टनरशिप एक्ट में जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 दिया, वो कौन सेट करता है? ये कौन सेट करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेट करता है कि कितना पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये 50 है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टनरशिप एक 1932 के अकॉर्डिंग लिखा, बट वो गलत है। ठीक है, इसके बाद है कि एग्रीमेंट, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या? The partnership business may be carried on by all the partners of any of them acting for all. Each partner is the agent of the firm. हर पार्टनर फार्म का एजेंट होगा, उन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होगा। इसके बाद लॉफुल बिजनेस पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन एनी लॉफुल बिजनेस, नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड कैरी टू एनी इलीगल बिजनेस। देखो, इलीगल बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, मतलब लॉफुल कुछ काम होगा, सोसाइटी के लिए कुछ काम होगा। देखो, प्रॉफिट बेनिफिट तो रहेगा, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस सर्वाइव नहीं होगा। लोग क्यों काम करेंगे विदाउट प्रॉफिट? तो उन लोगों के बीच में एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा बिजनेस का, ये तो हम लोग जानते हैं, एथिक्स भी रहता है। पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन एनी लॉफुल एक्टिविटीज, लॉफुल एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं, बट यानी इलीगल एक्टिविटीज के लिए ये फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे उन लोगों के एग्रीमेंट में जो लिखा है। पार्टनरशिप फार्म का लाइबिलिटी जो है वो है अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप फार्म का लाइबिलिटी क्यों अनलिमिटेड है? अगर फार्म के पास पैसे भी नहीं है तब भी फार्म के जो पार्टनर्स है उन लोगों को अपना पर्सनल एसेट को सोल्ड करके पेमेंट करना पड़ेगा। ये लिखा है लास्ट में, देयरफॉर प्राइवेट एसेट कैन आल्सो बी सोल्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट, दैट्स व्हाई इट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क शेयर होगा। ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क शेयर नहीं होता। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में रिस्क शेयर नहीं होता, बट इन पार्टनरशिप बिजनेस उसमें क्या होता है, रिस्क को हम लोग शेयर कर सकते। ये था कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, अच्छा, ये पार्ट एनसीईआरटी का पार्ट है, जहां ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट क्लियरली मेंशन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रेजेंटेड 50 जो पार्टनर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया। देखो, मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी और एक बुक्स, रेफरेंस बुक से मिलाकर थ्योरी को डिस्कस करने का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ये देखो नॉर्मल बुक्स में नहीं है, बट एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, पिछले साल वो सीयूटी में आया, तो इससे तुम लोगों का क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। इसलिए मैं ये फिर से बता देना चाहता हूँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 है। ठीक है, सेम पॉइंट है, एग्रीमेंट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी रह जाए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद पार्टनर्स का कुछ राइट्स होता है, ये तुम लोगों ने मतलब पहले डिस्कस किया, बट फिर भी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। पार्टनरशिप फार्म का राइट्स क्या है? पार्टनर्स का राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, फार्म के मैनेजमेंट में उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जब होगा, इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग्स होगा, उसमें मतलब वो पार्ट अटेंड करेंगे। राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू एक्सेस टू द अकाउंट्स, अकाउंट्स को एक्सेस करेंगे, अकाउंट्स को देखेंगे। राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे। राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके कैपिटल के जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो मतलब उसके आधार पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू द फार्म, फार्म ने अगर कुछ लोन टेक किया तो उससे 6% पर एनम के हिसाब से उन लोगों को मिलेगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट। अगर 6% से ज्यादा है तब वो एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होगा। पार्टनरशिप फार्म का जो एग्रीमेंट है उसमें पार्टनर्स के लोन के बारे में क्लियरली मेंशन किया है कि अंडर सेक्शन 13D, ठीक है, मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अंडर सेक्शन 13D के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो लोन होता है 13D जो गिवन टू द फर्म 6% पर एनम। ठीक है, अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं है 6%, अगर एग्रीमेंट हो इससे ज्यादा भी हो सकता है। यह मतलब लिखा है कि हायर रेट और हायर इंटरेस्ट कब होगा, ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट।
अगर एग्रीमेंट में लिखा है, नहीं तो 6% होगा, ठीक है। इसके बाद राइट टू एक्ट एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फार्म ऑफ लॉसेस, इमरजेंसी में फार्म को प्रोटेक्ट करेगा। राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से रिटायर भी कर सकता है, जैसे फार्म जब डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन नहीं, फार्म में बहुत सारे पार्टनर्स रिटायर कर लेते हैं, ठीक है, तो न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होगा। राइट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फार्म, राइट नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फार्म, राइट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है। नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द फार्म अनलेस एवरी एग्जिस्टिंग पार्टनर कंसेंट दैट, ओके। मतलब विदाउट पार्टनर्स के परमिशन, सभी लोगों के परमिशन, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, ये एक म्यूचुअल एजेंसी है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, इसलिए अगर कोई न्यू पार्टनर एंटर होगा तो सभी लोगों का मतलब उन लोगों को जानना चाहिए कि नहीं, एक न्यू पार्टनर्स फार्म में एंटर कर रहे हैं, विदाउट उन लोगों के मतलब मत के बिना ये मतलब एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो राइट्स इतना ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ राइट्स को पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया है कि टेक पार्ट करना है, ये पॉइंट भी है। राइट नॉट बी एक्सप्लेड फ्रॉम द फार्म, ये इतना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लोन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लोन वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ लेना, इसमें लोन का एक पार्ट दिया है, ठीक है। ये है राइट्स। इसके बाद पार्टनर्स का जनरल कुछ ड्यूटी रहता है। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस फार्म कॉमन एडवांटेजेस जस्ट एंड फेथफुल फॉर ईच पार्टनर। अच्छा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ। क्या क्या ड्यूटी होता है? ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, बिजनेस में काम करने कॉमन एडवांटेज जो है उसके लिए काम करना है। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल इंटरसी, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स का मेंटेन करना है। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन देना है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस कॉजेज बी फ्रॉड इन कंडक्ट फॉर द, ये मतलब नहीं है पॉइंट। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, कुछ ड्यूटी रहता है, ठीक है, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड का पॉइंट है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहता है पार्टनर, बट ये पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं रहने से भी पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनीज एक्ट 2013 को मानना मैंडेटरी है। 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड नहीं भी रहने से फॉर्म का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, है जिसमें सभी पार्टनर्स का एग्री रहेगा। द डीड मस्ट बी प्रॉपरली ड्राफ्ट एंड साइन रहेगा अकॉर्डिंग टू एज पर स्टैम्प एक्ट, ठीक है। ये है पार्टनरशिप डीड, ओके। कौन कौन कंट्री में पार्टनरशिप डीड मानना लीगल नेसेसरी है? इन फ्रांस एंड इटाली और फ्रांस में पार्टनरशिप डीड को मानना लीगल नेसेसिटी है, या व्हेयर एज इंडिया, यूके एंड यूएसए इट इज ऑप्शनल। मैंने पहले भी बताया कि इंडिया, यूके एंड यूएसए में इट इज ऑप्शनल। इंडिया में पार्टनरशिप डीड अगर आप नहीं भी मानते हो, अगर एक पार्टनरशिप आप बिजनेस स्टार्ट किए तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट दूसरा कंट्री जो होता है उसमें आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब पार्टनरशिप डीड को मानना पड़ेगा, बट हमारे कंट्री में ये मतलब इतना मानने से भी नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। व्हेयर एज इंडिया, यूके एंड यूएसए इट इज ऑप्शनल। और दो कंट्री जिसमें लीगल नेसेसरी है, फ्रांस एंड इटाली, और इंडिया, यूके एंड यूएसए इट इज ऑप्शनल, ओके। पार्टनरशिप डीड का कुछ कंटेंट्स रहता है, जिसमें पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट में क्या क्या होता है कि नेम फार्म का, क्या बिजनेस कर रहा है, नेचर, द नेम्स, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पार्टनर्स, द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, दैट मीन्स कितने साल के लिए वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज वेल और कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फिक्स टर्म, द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फार्म का इंटरनल जो मैनेजमेंट रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा ये रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ एग्रीमेंट में रहेगा ये भी रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी रहेगा, परसेंटेज अगर कुछ है, ये मतलब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन रहेगी, ये कंटेंट्स है, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड इंडिया में मानना लीगल नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद दो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। सीयूटी के लिए जस्ट फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और कौन से अकाउंट किस में बनाना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेशन तो न्यूमेरिकल दूसरा बात है। थियोरिटिकल पार्ट के लिए कि व्हेन पार्टनर्स अकाउंट फिक्स्ड, देखो पार्टनर्स अकाउंट दो टाइप का होता है, एक है फिक्स्ड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। तो जब पार्टनर्स का अकाउंट फिक्स्ड रहेगा तब हम लोग क्या बनाएंगे, और जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तब हम लोग क्या बनाएंगे। तो जब पार्टनर्स का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा तब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट,
और एक बनाएंगे करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तब जस्ट हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये मैं ये लिख दे रहा हूं, फिक्स जब होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स देन वी प्रिपेयर कैपिटल अलोंग विथ करंट। ठीक है, कैपिटल करंट दोनों हम लोग बनाएंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। अच्छा, इसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मेट क्या है, डेबिट क्रेडिट। हम लोग जानते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस शो होगा। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ये दो पार्टनर्स है। पार्टनरशिप बिजनेस में तो एक नहीं होगा, दो इससे ज्यादा। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो क्रेडिट साइड में बैठेंगे। इसके बाद ये फॉर्मेट, इसको थोड़ा याद कर लेना क्योंकि फॉर्मेट आ जाता है कभी कभी। ठीक है, फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। इससे मतलब उसका बैलेंस देगा, आपको निकालना पड़ेगा कुछ। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस रहेगा यहाँ परमानेंट विथ ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, अगर कुछ ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल हुआ है तो। बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, अगर बैलेंसिंग यह होता है तो ये तो तुम लोग जानते हो। यह अगर बीडी है ओपनिंग बैलेंस तो सीडी क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट कब बनाते हैं, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स जब होगा तब हम लोग कैपिटल और करंट दो बनाते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स दैट कैपिटल और पार्टनर्स आर फिक्स्ड, an account is called current account in the name of each partner is open in the books of the firm। ठीक है, कैपिटल करंट अकाउंट तब बनाएंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका कोई पोजीशन नहीं है, वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह बताया टू बैलेंस वीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में होगा, और करंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये क्रेडिट साइड में होगा। उसका मतलब कोई बैलेंसिंग नहीं है। जैसे कैपिटल अकाउंट हम लोग कह सकते हैं कि उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में भी होगा, बट करंट अकाउंट जो होता है, क्योंकि वो क्या होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस ये डेबिट भी होता है, इट मे बी डेबिट और मे नॉट बी, इट मे बी डेबिट और क्रेडिट, ये मे बी डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। तो इसलिए लिखा है डेबिट होने से यह बैठेगा डेबिट साइड में और क्रेडिट होने से क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, सैलरी अगर कुछ पार्टनर्स ने मतलब पार्टनर्स को कुछ सैलरी मिला, कमीशन मिला। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये बैलेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मिला है तो यह बैठेंगे और लॉस होगा तो यह बैठेंगे। देखो, पार्टनर्स का जहां बेनिफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का बेनिफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो डेबिट साइड में। देखो, लॉस का जितना भी आइटम है वो डेबिट में होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ये तो पहले ड्रॉइंग से ये पार्टनर्स का लॉस है, इंटरेस्ट दे रहा है ड्रॉइंग्स में, ये भी लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर लॉस बैलेंस होता है दैट मींस शेयर ऑफ लॉस होता है तो वो डेबिट, जितना भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिल रहा है एज पर एग्रीमेंट, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के पॉइंट कहां से आता है, व्हेन देयर इज फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग। जब कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है, जिसका बैलेंस हमेशा ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में रहेगा। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखना चाहिए, उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ एडिशनल कैपिटल मतलब इंट्रोड्यूस किया तो वो क्रेडिट साइड में होगा। देखो, ये फॉर्मेट है, जस्ट आप लोगों को फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश और बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है क्रेडिट साइड, सैलरी मिल रहा है क्रेडिट साइड, कमीशन मिल रहा है क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सिर्फ प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। इसके बाद ड्रॉइंग से पार्टनर्स का लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर शेयर ऑफ लॉस होता है तो ये डेबिट साइड में बैठेगा। ठीक है, ये था कुछ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड कुछ फॉर्मेट। ये फॉर्मेट को अच्छे से याद देना, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मेट को नहीं याद कर लेते। ठीक है, देखो फॉर्मेट को मैं सिर्फ फॉर्मेट को समझा दे रहा मतलब दे रहा हूं कहा क्या बैठना चाहिए, बट फॉर्मेट को तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मेट को तुम लोगों को पढ़ना है, मैं सिर्फ तुम लोगों को जिस्ट दे रहा हूं। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपा करके सॉरी
कुछ पर्सनल कॉल आ रहा है तो इसलिए ओके। तो हाँ, कैपिटल अकाउंट फिर से थोड़ा समझा दे। फिक्स्ड में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल करंट। कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है क्रेडिट साइड में। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है दैट मीन्स क्रेडिट साइड में उसका इंक्रीज हो रहा है, कम रहा है दैट मीन्स यह कमने का मतलब यह और कोई आइटम नहीं बढ़ता, ये ड्राइंग्स होता है। ठीक है, अगर कुछ ड्राइंग्स हुआ है तो ये और क्लोजिंग बैलेंस तो यह कुछ नहीं है। ओके, करंट बैलेंस में जो जो बढ़ रहा है वो क्रेडिट साइड में, जैसे ओपनिंग बैलेंस ये डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, पार्टनर्स का सैलरी बढ़ रहा है। कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, एप्रोप्रिएशन से करंट अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट तो नॉर्मल है, हम लोग जैसे बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस किए तो कैपिटल मतलब इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को मेंशन किया है कि अंडर फिक्स्ड मेथड, तब वो 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर इन एब्सेंस ऑफ, अगर क्वेश्चन में एब्सेंस है, यह क्लियरली मेंशन है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड। तब इन दिस केस आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को अपनाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में जस्ट आप लोगों को कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें करंट अकाउंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब फिक्स्ड रहेगा क्वेश्चन में, तब हम लोग कैपिटल और करंट दोनों बनाएंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका 2 डिफरेंस, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बट फिर भी डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये है 2 का डिफरेंस। ठीक है, चेंजेस इन बैलेंस, the balance of capital usually remain unchanged except when there is an additional or withdrawn of capital। अगर कैपिटल को एडिशनल मतलब कुछ इंट्रोड्यूस किया तो वो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल को विड्रॉ होने से उसका बैलेंस स्थिति जो चेंज होगा। इसके बाद फ्लक्चुएटिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कीपिंग ऑन चेंजिंग ऑन टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्ड, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने डिस्कस किया कि फिक्स्ड में क्या क्या, फिक्स्ड अकाउंटिंग में क्या क्या आइटम रहता है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ड्रॉइंग्स आर नॉट रिकॉर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑल आइटम्स अफेक्टिंग पार्टनर्स अकाउंट लाइक इंटरेस्ट, ये मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड। और यह क्या क्या रिकॉर्ड है, ऑल आइटम अफेक्टिंग पार्टनर्स कैपिटल लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में ये रिकॉर्ड होता है फ्लक्चुएटिंग में, बट फिक्स्ड में ऑल आइटम्स अफेक्टिंग पार्टनर्स अकाउंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नेवर शोज ए नेगेटिव बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल